भारत और रूस ने मिलकर एक ऐसा फैसला लिया है जिसने अमेरिका, यूरोप और पूरी ग्लोबल मार्केट में हलचल मचा दी है। रूस के आर्थिक विकास मंत्री मैक्सिम रेसेतनिकोव ने आधिकारिक तौर पर ऐलान किया कि भारत रूस व्यापार अब डॉलर और यूरो में नहीं होगा। ये बयान उन्होंने आरटी पर दिया, जिसके हवाले से हम आपको खबर बता रहे हैं। अब दोनों देश अपनी घरेलू मुद्राओं रुपये और रूबल का इस्तेमाल करेंगे, ये उनका बयान है। और ये निर्णय सिर्फ एक आधिकारिक अपडेट नहीं, ये है ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को हिला देने वाली बड़ी घोषणा। दरअसल रूस के इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिनिस्टर मैक्सिम ने कहा कि भारत और रूस ने नेशनल करेंसी ट्रेड सेटलमेंट में आ रही सभी समस्याओं को सुलझा लिया है। अब हमारा द्विपक्षीय व्यापार रुपए और रूबल में होगा। ये बयान सिर्फ एक घोषणा नहीं बल्कि दुनिया की आर्थिक राजनीति को सीधे चुनौती देती है और इसका सीधा मतलब है डॉलर और यूरो आउट, रुपया और रूबल इन। आखिर डॉलर और यूरो को क्यों हटाया गया, इसके पीछे की बड़ी वजह है। पहला, रूस पर पश्चिमी प्रतिबंध। अमेरिका और यूरोप ने रूस पर भारी प्रतिबंध लगा रखे हैं। डॉलर और यूरो के इस्तेमाल से रूस को ट्रेड में दिक्कत होती है। अब भारत और रूस अपने व्यापार को इन प्रतिबंधों से मुक्त कर पाएंगे। दूसरा, भारत की रणनीतिक स्वायत्तता। भारत अपनी आर्थिक नीतियों में अब किसी पश्चिमी दबाव को स्वीकार नहीं करना चाहता है। द्विपक्षीय मुद्रा व्यापार से भारत को अपनी शर्तों पर सौदे करने की आजादी मिलती है। तीसरा, डॉलर पर निर्भरता कम करना। दुनिया में एक नया ट्रेंड शुरू हो चुका है, डी-डॉलराइजेशन का। भारत भी इसी दिशा में बड़ा कदम उठा रहा है। चौथा है दोनों देशों का ट्रेड बढ़ना। भारत रूस का सालाना व्यापार 50 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। डॉलर सिस्टम के कारण भुगतान में काफी देरी हो रही है। अब ये समस्या खत्म हो जाएगी और ये फैसला अब दुनिया को हिला रहा है क्योंकि डॉलर की बादशाहत को सीधी चुनौती मिल रही है। 70 साल से दुनिया के बड़े सौदे डॉलर में होते आए हैं। अगर बड़े देश अपनी मुद्रा में व्यापार शुरू करते हैं तो डॉलर की वैश्विक पकड़ कमजोर हो जाएगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, यूरोप को बड़ा झटका लगेगा। यूं चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेड यूरो में हो, लेकिन भारत और रूस ने इसे नजरअंदाज कर दिया। ये यूरोप की आर्थिक रणनीति को बड़ा झटका है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि पश्चिमी देशों का बढ़ता डर। भारत का ये कदम दिखाता है कि भारत आर्थिक धुरी बनना है ब्रिक्स प्लस, और ये पश्चिमी देशों के लिए एक चेतावनी है। और चौथी सबसे बड़ी बात, अमेरिकी नियंत्रण कमजोर हो रहा। डॉलर में होने वाले ट्रेड पर अमेरिका का पूरा नियंत्रण होता है और अब ये नियंत्रण भारत रूस व्यापार से हट जाएगा। इसलिए दुनिया की मीडिया इसे फाइनेंशियल अर्थक्वेक कह रही है। सबसे पहले भारत के लिए यह फैसला गेम चेंजर साबित होगा क्योंकि रूस से भारत को तेल, हथियार, कोयला, फर्टिलाइजर और कई औद्योगिक सामान आते हैं। डॉलर सिस्टम में भुगतान रुक जाता है। अब रुपया रूबल से तुरंत निपटान हो जाएगा। भारत रूस से पहले से डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल खरीद रहा है, अब भुगतान और आसान हो जाएगा। अगर रुपया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इस्तेमाल होता है तो उसकी वैल्यू और स्वीकार्यता बढ़ती है। ओएनजीसी, आईओसी, एचएएल, बीईएल, टाटा, अडानी, जेएसडब्ल्यू, कई भारतीय कंपनियां रूस के साथ बड़े सौदे करती है। इन सबको फायदा होगा। भारत और रूस ब्रिक्स का हिस्सा है, जिसमें शामिल है भारत, रूस, चीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका प्लस नए सदस्य। ब्रिक्स देशों ने पहले ही एक लक्ष्य रखा है, डॉलर पर निर्भरता कम करना, और यह फैसला ब्रिक्स की मुद्रा व्यवस्था की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब ये प्रतिक्रिया पश्चिम के लिए बवाल क्यों है? दरअसल अमेरिका और यूरोप के कई आर्थिक एक्सपर्ट पहले से कहते हैं कि भारत रूस के साथ डॉलर सिस्टम से बाहर आ रहा है। ये भू राजनीतिक संतुलन बदल देगा। भारत अब स्वतंत्र ग्लोबल पावर की तरह काम कर रहा है। कई विदेशी मीडिया ने तो इसे इंडिया स्ट्राइक अ ब्लो टू द डॉलर कहा जा रहा है। यह फैसला साफ दिखाता है कि भारतीय विदेश नीति अब न्यूट्रल नहीं, स्ट्रेटेजिक हो चुकी है। भारत अब अपनी अर्थव्यवस्था अमेरिका, चीन या यूरोप के आधार पर नहीं चलाता। भारत अपना खुद का रास्ता बना रहा है और इस फैसले ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बन चुका है। खैर, भारत और रूस का डॉलर और यूरो छोड़कर रुपए और रूबल में व्यापार करने का फैसला सिर्फ दो देशों का समझौता नहीं, डॉलर डोमिनेंस को चुनौती, ब्रिक्स की उभरती शक्ति, भारत की बढ़ती आर्थिक आजादी और एक वित्तीय क्रांति की शुरुआत। अब आपका क्या कुछ कहना है? रूस ने जिस तरह से ऐलान किया है डॉलर आउट, क्या वो सही है या नहीं? कमेंट कर जरूर बताएं।